और ना ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 अगस्त को एक राजपत्र जारी किया गया। उस राजपत्र में लिखा था कि बाल गृह और शिशु गृह में बच्चों के लिए नॉनवेज दिया जाएगा और सप्ताह में 4 दिन उन्हें अंडा खिलाया जाएगा। ये राजपत्र जारी हुआ। राजपत्र जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर नाराजगी जताई। जरा सुनिएगा। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, पर इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है, मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, पर इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है और ना ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो। इससे पहले भी 2 साल पूर्व मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी, उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी। उन्होंने भी यही आदेश जारी करवाया था। इस सारे विषय पर हमसे खास चर्चा करने मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से ये जो आदेश निकला है ये बहुत आश्चर्यजनक है और ये आदेश उस ब्यूरोक्रेसी के दिमाग की उपज है जिस ब्यूरोक्रेसी की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। आज भारत में सल्तनत काल भी नहीं है और अंग्रेजी काल भी नहीं है, लेकिन मानसिक गुलामी से जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो इस तरह के आदेश निकालते हैं। नॉनवेज से और अंडे से शरीर को कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं ये छुपा नहीं है। हम देख लें, आरोग्य की दृष्टि से देखें तो जो शाकाहार करते हैं उनकी आयु लंबी होती है और वो लगभग उनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। जो मांसाहार करते हैं उन्हें वैसे ही बहुत बीमारियां होती हैं, लेकिन मांसाहार की परंपरा, अंडे की परंपरा ये दासत्व काल में आई, वो अभी भी लग रही है। मैं नरोत्तम मिश्रा जी का आभार मानूंगा कि उन्होंने वाकई बहुत खुलकर के बात कही और अच्छी बात कही और ये आदेश वापस होना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि आज से मतलब कल की बात है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी प्रशासन के खिलाफ नजर आए थे। उन्होंने भी कलेक्टर के नाम एक पत्र लिखा था और आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी जो हैं उन्होंने भी जो राजपत्र है उसके खिलाफ बात की है। तो क्या मंत्रीगण प्रशासन की से नाराज नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ मंत्रीगणों का प्रशासन से नाराजी का सवाल नहीं उठता। मंत्रीगण जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जो वो बात कहते हैं कहीं ना कहीं उसमें जन भावनाएं निहित होती हैं और ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो घर से निकल करके वातानुकूलित कमरे में बैठ करके वो घर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण हैं कि कलेक्टर हैं और दूसरे अधिकारी हैं, वो जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हैं और उनकी अपना एक ट्रैक है काम करने का, उस पर काम करते हैं। मैं समझता हूँ मंत्री जी ने जो कहा है उस पर ये गंभीरता से उस पर विचार होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को, कलेक्टरों को, तहसीलदारों को भी इसमें आत्ममंथन करना चाहिए। विधायकों को और मंत्रियों की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं अगर सरपंच या पार्षद भी कोई बात कहते हैं, मैं समझता हूँ अधिकारियों को उनकी बात का इसलिए आदर करना चाहिए कि वो जनता से जुड़े होते हैं, उनकी बातों में जनभावनाएं होती हैं। सर, इस विचार की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा मुख्य कारण बताया है, इससे पहले भी कहा गया था और उस समय जो मंत्री थी इमरती देवी, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि अंडा खिलाया जाए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनके वही विचार थे कुछ समय पहले तक। तो बार बार इस जो निर्णय को क्यों लेके आया जाता है? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, मानसिकता जो है वो दल बदल करने के साथ बदलती नहीं है। एक व्यक्ति का एक पिंड होता है, वो पिंड, अब तो विज्ञान ने भी कहा है कि गर्भावस्था से लेकर के 5 वर्ष तक और अधिकतम 7 वर्ष तक एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, वही प्रतिबिंबित होता है फिर पूरे जीवन भर। कौन व्यक्ति क्या कह रहा है ये
ये तो वो जाने, इमरती देवी जी के पहले क्या विचार थे, अब क्या विचार है, ये तो वही जाने। ये मेरा निजी विचार है कि इस आदेश को वापस होना चाहिए और मांसाहार और अंडा बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। अगर हम हाल में कोरोना में ही देखें, कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना ने उन लोगों को ज़्यादा पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है जो नॉनवेज खाते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखते, और जो लोग यम नियम संयम आहार पर चले उनके यहाँ कोरोना छू करके भी नहीं गए। आप देख लीजिए, सीधे सीधे आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर के शाकाहारी लोगों को कोरोना ने कम तंग किया है, मांसाहारी लोगों को और मदिरा पान करने वाले लोगों को कोरोना ने ज़्यादा तंग किया है। तो मैं समझता हूँ मांसाहार और अंडे का जो आदेश जारी है उसको वापस लिया जाना चाहिए। बच्चों को शाकाहार और नियमित दिनचर्या में कब क्या भोजन करना चाहिए, हमारे यहाँ तो किस माह में क्या भोजन कर रहे हैं इसका भी प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ उसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु में भोजन क्या हो, शरद ऋतु में भोजन क्या हो, हेमंत ऋतु में भोजन क्या हो, बसंत में भोजन क्या हो, इसका अध्ययन करके ये चीज़ जोड़ी जाना चाहिए उस बच्चों के भोजन में। देखिए, तो ये बड़ा विषय है। मतलब एक आदेश जारी हुआ, आदेश लगभग 8 दिन पुराना है। उस आदेश की जैसे ही जानकारी मंत्री जी को लगी, मंत्री जी ने खुला विरोध किया है, क्योंकि इस आदेश को बार बार दोहराया जा रहा है और मंत्रियों की जो प्रशासन से नाराजगी है वो भी साफ जाहिर हो रही है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।